हाय हेलो नमस्कार। कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके चुने हुए शेयर हमेशा मुनाफा दें? एनालिसिस इसका सबसे जरूरी की है। सोचिए, आप बिना इंजन देखे गाड़ी खरीद लें। बिना एनालिसिस के इन्वेस्ट करना भी ऐसा ही है। स्टॉक एनालिसिस आपको सोच समझकर डिसीजंस लेने में मदद करता है, बिना सोचे समझे पैसा लगाने में नहीं। ये आपको कंपनी की असली कीमत और फ्यूचर परफॉर्मेंस समझने में मदद करता है। चाहे आप बिगिनर हों या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, एनालिसिस सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इससे आप कॉन्फिडेंटली शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। रेडी हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ये कंपनी की असली वैल्यू के बारे में है। इसे एक डिटेक्टिव के काम की तरह समझो। आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को डीपली चेक कर रहे हैं। ये असली फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पर विनर्स और लूजर्स को अलग करने जैसा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कंपेटिटिव एडवांटेजेस, ये आपके टूल्स हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान से देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। याद रखें, फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज ढूंढनी होती है जो आगे बढ़ने वाली हों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की भाषा है। इन्हें कंपनी के रिपोर्ट कार्ड की तरह समझें। बैलेंस शीट ये बताता है कि एक कंपनी के पास क्या है, एसेट्स, और उस पर कितना डेट है, लायबिलिटीज, किसी पार्टिकुलर टाइम पर। इनकम स्टेटमेंट ये दिखाता है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया, रेवेन्यू, और कितना खर्चा किया, एक्सपेंसेस, एक टाइम पीरियड में। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कंपनी में आने और जाने वाले कैश के फ्लो को ट्रैक करता है। ये स्टेटमेंट्स कंपनी के प्रॉफिट, डेट लेवल्स और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं। ये किसी भी फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए जरूरी टूल्स हैं। नंबर्स एक कहानी बताते हैं, लेकिन कंपनी का कंपेटिटिव लैंडस्केप भी बताता है। जब हम किसी कंपनी का विश्लेषण करते हैं तो हमें सिर्फ उनके फाइनेंशियल नंबर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके कंपेटिटिव एडवांटेजेस को भी समझना चाहिए। इस कंपनी को क्या खास बनाता है? क्या ये उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कस्टमर सर्विस, या फिर उनकी मार्केट पोजीशनिंग? क्या ये उनका ब्रांड है, टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट टीम? एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी किसी भी कंपनी को कंपेटिटर से आगे रख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के कंपेटिटिव एडवांटेजेस को समझना बहुत जरूरी है। ये एडवांटेजेस कंपनी को मार्केट में एक यूनिक पोजीशन देते हैं और उन्हें लंबे समय तक सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने में मदद करते हैं। ऐसी कंपनीज ढूंढें जिनके पास कंपेटिटर्स से बचने के लिए एक मोट हो। मोट का मतलब है कि कंपनी के पास कुछ ऐसा हो जो कंपेटिटर्स के लिए रेप्लिकेट करना मुश्किल हो। की रेशियोज एक और पावरफुल टूल है। प्राइस टू अर्निंग्स, पीई, डेट टू इक्विटी, डीई, और रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, कुछ एग्जांपल्स हैं। ये रेशियोज कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने में मदद करते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, कुछ एग्जांपल्स हैं। पीई रेशियो कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग्स के साथ कंपेयर करता है, जबकि डीई रेशियो कंपनी के डेट लेवल्स को उसके इक्विटी के साथ कंपेयर करता है। ये रेशियोज कंपनी के वैल्यूएशन, फाइनेंशियल लेवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इंसाइट्स देते हैं। आरओई रेशियो कंपनी के शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है, ये बताता है। इन रेशियोज को इंडस्ट्री एवरेजेस और हिस्टोरिकल ट्रेंड से कंपेयर करके आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बेटर पिक्चर पा सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि कंपनी अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले कहां स्टैंड करती है और क्या वो फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी। सेक्शन 5 लहरों पर सवारी टेक्निकल एनालिसिस में डाइव करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जो हमें स्टॉक मार्केट के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। ये एक तरह से समुद्र की लहरों को पढ़ने जैसा है, जहां हर लहर एक नई कहानी कहती है। टेक्निकल एनालिसिस ये चार्ट्स, पैटर्न्स और मार्केट सेंटिमेंट के बारे में है। चार्ट्स हमें प्राइस मूवमेंट्स की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। पैटर्न्स हमें हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर फ्यूचर मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। अभी के लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को भूल जाइए, प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस कीजिए। कैंडलस्टिक चार्ट्स और लाइन चार्ट्स जैसे टूल्स का यूज करके हम प्राइस एक्शन को डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। ये टूल्स हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होती है। हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके हम उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये पैटर्न्स हमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं।
वो चार्ट्स और इंडिकेटर्स यूज करते हैं ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI और MACD हमें मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में मदद करते हैं। ये सर्फिंग की तरह है। जैसे एक सर्फर लहरों को पढ़कर सही समय पर सवारी करता है, वैसे ही एक टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट की लहरों को पढ़कर सही समय पर ट्रेड करता है। आप मार्केट सेंटिमेंट की लहरों पर सवारी कर रहे हैं, अगले बड़े मूव का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स किस दिशा में सोच रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि क्या खरीदना है, टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है कि कब खरीदना या बेचना है। दोनों अप्रोचेस का अपना महत्व है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है। ये हमें मार्केट की करंट कंडीशन को समझने और उसके अनुसार एक्शन लेने में सक्षम बनाता है। चार्ट्स टेक्निकल एनालिसिस की जान है। कैंडलस्टिक चार्ट्स, लाइन चार्ट्स और बार चार्ट्स कॉमनली यूज किए जाते हैं प्राइस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD ये कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ट्रेंड्स, मोमेंटम और पोटेंशियल रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल बॉटम्स पोटेंशियल ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन सिग्नल कर सकते हैं। याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स और ट्रेंड्स को स्पॉट करने के बारे में है जो अदर्स मिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म, वैल्यू ओरिएंटेड, इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस्ड। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म, मोमेंटम ड्रिवन, प्राइस एक्शन पर फोकस्ड। दोनों अप्रोचेस की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। कुछ इन्वेस्टर्स किसी एक पर बिलीव करते हैं जबकि अदर्स दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कि ये है कि एक ऐसा अप्रोच ढूंढें जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के साथ अलाइन करे। याद रखें, इन्वेस्टिंग में कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। स्टॉक एनालिसिस का सफर शुरू कर रहे हैं? ये एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है। सही जानकारी और रणनीति के साथ आप अपने निवेश को सफल बना सकते हैं। ये रहे कुछ टिप्स। सबसे पहले, छोटे से शुरू करें। शुरुआत में छोटे निवेश करें ताकि आप बाजार को समझ सकें और जोखिम को कम कर सकें। हर एक स्टॉक का एनालिसिस करने की कोशिश न करें, इससे आप केवल भ्रमित होंगे। इसके बजाय कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ कंपनीज पर फोकस करें जिनकी इंडस्ट्रीज आप समझते हैं। इससे आपको उनके बिजनेस मॉडल्स और मार्केट ट्रेंड्स को समझने में आसानी होगी। फिर फ्री रिसोर्सेज का यूज करें। याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस और CNBC जैसी वेबसाइट्स फ्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। ये रिसोर्सेज आपको मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा एनालाइज करेंगे, उतना ही बेटर आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में बनेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने एनालिसिस स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और हेल्प मांगने से न डरें। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो एक्सपर्ट से सलाह लें या फाइनेंशियल फोरम्स पर सवाल पूछें। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपको सीखने में हेल्प करने के लिए। बुक्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान न हो। पेशेंट रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और सीखना कभी बंद न करें। मार्केट डायनामिक्स को समझने के लिए लगातार सीखते रहें और अपने स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करते रहें। सही अप्रोच और माइंडसेट के साथ आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है अपने नए नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने का। याद रखें, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, लेकिन एनालिसिस के टूल्स यूज करके आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। उन कंपनीज को रिसर्च करके शुरू करें जिनमें आपकी इंटरेस्ट हो। उनके फाइनेंशियल्स एनालाइज करें, उनके कंपेटिटिव एडवांटेजेस स्टडी करें और चार्ट पैटर्न्स देखें। इन्वेस्टिंग की दुनिया इंतजार कर रही है। क्या आप इसके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है मैं हूं, साथ ही मैं आपको भी तैयार कर रहा हूं। तो दोस्तों, बेसिक्स ऑन ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के थर्ड पार्ट में बस इतना ही। आप मिलते हैं पार्ट 4 में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रिसर्चिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।